रहने वाले महलों की। हमने को तुम्हारे फोन पर विक्की नाम फ्लैश होते हुए देखा था, जिससे तुम वर्षा कह के बात कर रही थी। सलोनी, आर यू लिसनिंग टू मी? अपनी भाभी को कुछ मत बताना प्लीज। पहली बार किसी को मेरी तस्वीर पसंद आई है और हमारी कुंडलियां भी मिल गई हैं। सगाई की तारीख कब निकलवाई जाए? 1-2 दिन की पैकिंग कर दो, मैं पूना जा रहा हूँ। रानी, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो ड्रेस हाँ अच्छी है ना, ले लेते हैं। चल। सलोनी विक्रम के साथ वहाँ? वो तो विक्की था जिसका फोन। हाँ वर्षा, वर्षा नाम तो विक्की का है, पर रितु कहती है कि विक्रम उसे चाहता है। एक्चुअली वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम विक्रम है और बहुत जल्दी मेरी उसके साथ सगाई होने वाली है। नहीं, रितु और सलोनी दोनों के साथ खेल खेल रहा है विक्रम, पर हम विक्रम का असली रंग पहचान गए हैं। हम अभी जाकर सलोनी से बात नहीं, इस वक्त सलोनी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। बात बिगड़ भी सकती है, पर हम क्या करें? हमें कुछ तो करना होगा। अपनी आंखों के सामने सलोनी और रितु दोनों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हम। सलोनी के साथ तो अभी हमारी दोस्ती नहीं हो पाई है, पर रितु तो हमारी दोस्त है, हमारी बात जरूर समझ लेगी। सच रानी, आज बहुत अच्छा लगा तुमने फ़ोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया, वरना मैडम तो शादी के बाद परफेक्ट हाउसवाइफ बन गई है। तो क्या शादी के बाद हम फ्रेंड को भूल जाएंगे? कहीं जाना है क्या? जाना तो है पर शाम को, पर यू नो व्हाट, तैयार होने को थोड़ा वक्त लग जाता है ना। आज ना विक्रम ने एक पार्टी रखी है मेरे लिए। पता है रानी, विक्रम से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्यार कितना खूबसूरत होता है। रितु, हम तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हाँ तो बोल ना। एक मिनट ना, एक्सक्यूज मी। हाँ हाय विक्रम, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ बाबा, मुझे याद है, तुम ठीक 4 बजे मुझे पिकअप करने आ रहे हो। आई लव यू टू। दीवाना है मेरा। पता है रानी, मुझे ऐसा लगता है मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। पता है कितनी सारी लड़कियाँ विक्रम पे मरती हैं, पर वो है ना सिर्फ मुझे ही अपनी जान मानता है। अच्छा तो कुछ पूछ रही थी ना? जाने दो, बहुत विश्वास करती हो तुम विक्रम पे। खुद से भी ज़्यादा। पता है एक बार मैं किसी की बातों में आके ना उससे झगड़ा कर बैठी और वो पूरी 3 दिन और 3 रात मेरे घर के सामने खड़ा रहा, भूखा प्यासा। अब तू ही बता, ऐसी हरकत तो कोई प्यार करने वाला ही करेगा ना। विक्रम का जादू तो रितु के सर पर चढ़ के बोल रहा है। अब हम क्या करें? विक्रम की असलियत तो सामने लानी ही होगी, मगर कैसे? हे रानी, कहाँ खो गई? राज के ख्यालों में? चल। हम तुम्हारे और विक्रम के बारे में सोच रहे थे। अब ज़्यादा सोच मत, आज शाम को खुद ही देख लेना। अच्छा सुन, तुझे भी पार्टी में आना है, ओके? नहीं, हम क्या करेंगे आके? कम ऑन रानी, वहाँ पे विक्रम के सारे फ्रेंड्स होंगे और मेरी फ्रेंड नहीं आएगी। यू हैव टू कम। लेकिन राज भी नहीं है अभी तो।
हाँ, अब तो मैडम राज के बिना कहीं जाती ही नहीं ना। नो एक्सक्यूजेस, तू आ रही है। कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, यू आर कमिंग। अरे हाय सच्ची, दिल से दिल को राह होती। मैं तुझसे ही मिलने आ रही थी और तू खुद चली आई। वो क्या है कि आज नितिन के ऑफिस में छुट्टी थी, तो मैंने इसको कहा घर में अकेले बैठ के क्या करोगे, चल सुरु के घर चलते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बेटे। वैसे भी इसे अपना घर ही समझा करो, ठीक है ना? जी आंटी। इसी तरह से तो जान पहचान बढ़ती है। क्यों डिम्पी? बिल्कुल ठीक कह रही है सुरु। घर में कोई नहीं है। सलोनी कहाँ है? अब है ना, वहाँ वरांडा में बैठकर किताबें पढ़ी। जब देखो तो ये पढ़ती रहती है। तो तू हमारे साथ बैठ के क्या करेगा? सलोनी घर पे है, जा जाके उसके साथ बैठ। क्यों सुरु? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। जा बेटा अंदर जा। जा जा। हाय। हाय। आपका नाम सलोनी है, ये तो मैंने जान लिया। सोचा अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूं। हाय, मैं नितिन। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पक्की नौकरी। बाय द वे, मुझे ये सब इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है। तो आप पढ़ने का शौक रखती हैं? ऑब्वियसली, कोई भी हाथ में नॉवेल यूं ही देखने के लिए तो नहीं पकड़ता है। डोंट माइंड, लेकिन मैं तो बस यूं ही बात करने के लिए। लुक नितिन, मुझे सबके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, और अगर तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर दो लोग दोस्ती करना चाहते हैं तो उन दोनों की वेवलेंथ मिलनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक वी कैन एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, यू नो। सलोनी, तुम्हारी नजरें सही इंसान को पहचान नहीं पा रही हैं और गलत इंसान को जान नहीं पा रही। रानी, कैसी लग रही हूँ? आज पहली बार जा रही हूँ अकेले तेजस से मिलने। आज तो तुम्हारी चेहरे की चमक ही कुछ और है। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। एक मिनट। नर्वस हो? तुम्हें कैसे पता? जब हम पहली बार रात से मिलने गए थे तो हम भी बहुत नर्वस थे। अब यही खड़ी रहोगे? वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ। एक बात और, वापस आके सबसे पहले हम ही से मिलना। और किसके पास आऊंगी? रानी, कभी सोचा नहीं था कि ये एहसास मेरी जिंदगी में भी आएगा। प्यार का एहसास दिल में जाग जाए तो इंसान कैसे बदल जाता है। ओफो चैताली, मैंने सोचा था कि मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन तुम अगर मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे कुछ मालूम पड़ेगा? जी, आप जो पूछेंगे मैं बता दूं। आप जो पूछेंगे मैं बता दूंगा। अरे यार, मैं तुम्हारा कोई इंटरव्यू थोड़ी ना ले रहा हूँ। वैसे तुम्हें मूड में लाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ये देखो, 1 2 and 3।
तुम थैंक यू बोलते हुए कितनी अच्छी लगती हो। एक बार फिर से बोलो ना प्लीज। थैंक यू। एक बार फिर से, वन लास्ट। ये आखिरी है, ट्रस्ट मी। थैंक यू। अब लगता है कि मैडम का मूड आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रहा है। अच्छा चैताली, एक बात बताओ, तुम न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या जानती हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत सिर्फ? अरे मैं तो बहुत जानता हूँ, बल्कि जानता ही नहीं बल्कि मानता भी हूँ। जैसे कि देखो, एक मिनट इसको लेते हैं। देखो जैसे कि मेरा बर्थडे है 12 अप्रैल, राइट? यानी 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इट बिकम्स 3, यानी कि मेरा बर्थ नंबर है 3। समझी ना? अच्छा अब तुम्हारा बर्थ नंबर बताओ। मेरा मतलब है कि तुम्हारी बर्थ डेट बताओ। 17 जनवरी। 17 जनवरी, 1 और 7। अरे गुड यार, 8, राइट। अच्छा सन कौन सा ये बताओ। सन? अरे सन मतलब वो वाला सन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जन्म कौन से साल में हुआ था ये बताओ। 1978। 19 क्या? 78। नहीं रमनिक भाई नहीं, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी कोई गलती हो गई? गलती नहीं, आप लोगों ने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई है। कौन सी बात? कि आपकी बेटी 24 साल की नहीं 27 साल की है। उसने खुद मेरे बेटे से ये कहा है कि उसका जन्म 1978 का है। चैताली की कुछ साल गिनने में गलती हो गई होगी। गलती उससे नहीं, आप लोगों से हुई। आप लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ एक झूठ की बुनियाद पर करने की कोशिश की है। मैं रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ता हूं। प्लीज मत करिए, आप हमारी बात। रानी, बहुत खुश हूँ मैं आज। पता है, तेजस बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें पता है वो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता है और हमारी बर्थ नंबर्स भी। चैताली, हमें तेजस नहीं अच्छा लगा। रानी, पर कल तक तो तुम ही। हम सच कह रहे हैं चैताली, हमें नहीं लगता कि वो अच्छा लड़का है। तुम्हें तो कितने अच्छे लड़के मिलेंगे, तेजस नहीं अच्छा। क्या बात है रानी? चैताली, रानी, वो तुम्हें जो बात कहने में मुश्किल हो रही है वो मैं बहुत आसानी से सुन सकती हूँ। ना सुनने की आदत जो पड़ चुकी है मुझे। चैताली, हमें लगता है अंकल ने तुम्हारी एज। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जन्म कौन से साल में हुआ था ये बताओ। 1978। 19 क्या? 78। बेचारे पापा कुछ भी करके अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें झूठी क्यों ना बोलना पड़े। रानी, रानी, हम बेटियां क्या इतना बड़ा बोझ होती हैं? लेकिन तुम सच कहती हो, मुझे तेजस से ज्यादा अच्छे लड़के मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लगता था इस बार रिश्ता पक्का हो ही गया है, बात बन गई है, पर नहीं, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। लगता है अपनी बेटी खोटे नसीब लेकर पैदा हुई। पूरी चाल वाले हंसते होंगे हम पर, तमाशा देखते होंगे। आंटी, हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे,
अंकल को चैताली की एज छुपानी नहीं चाहिए थी। तो और क्या करता? अरे 27 साल की हो गई है मेरी बेटी। सच बोलता तो और कोई सवाल उठते हैं। आज तक शादी क्यों नहीं हुई उसकी? क्या जवाब देता? कहता जी हमारी बेटी की किस्मत बड़ी खोटी है, हर कोई इसे नापसंद करके चला जाता है। आप ना मत कहना, दया कीजिए। लेकिन अंकल, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आती ना। लेकिन जब बात पक्की हो गई थी तो इससे सत्यवादी बनने की क्या जरूरत थी? अरे अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी वो। पता नहीं ये पहाड़ जैसा बोझ कब तक उठाए घूमना पड़ेगा हमें। आंटी, आप ऐसा सोचिए ना, अगर शादी के बाद ये सब होता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं होता। शादी ब्याह के मामले में थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुम्हारे पापा ने भी तो झूठ ही बोला था। सपने दिखाए महलों के। और अंकल, हमारे पापा ने कोई झूठ नहीं बोला था। लेकिन तुम्हारे पापा ने सच भी तो नहीं कहा था शादी के वक्त। और रानी, शादी ब्याह के मामले में कहीं ना कोई बात तो छुपानी पड़ती है। छोड़ो कोकिला, मैं तो तंग आ गया हूं रिश्ते ढूंढ कर। कितनी बार ना सुने, रोज की यही कहानी है। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। सलोनी, तुझे पता है बेचारी अपनी चैताली का रिश्ता फिर टूट गया। तो इसमें हैरानी वाली बात कौन सी है माँ? हैरानी तो मुझे इस बात से हुई थी कि चैताली का रिश्ता हो गया। और अब प्लीज माँ, मुझे चैताली की प्रॉब्लम सुना कर आप बोर मत कीजिए। अरे तू समझती नहीं है लड़की। देख, जब लड़की की उम्र बढ़ जाती है ना तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सही वक्त पे सही उम्र में अच्छा रिश्ता आए तो फौरन तय कर देना चाहिए। अब देख, नितिन कितना अच्छा लड़का है ना? पक्की नौकरी है और देखने में भी अच्छा लगता है बेचारा। स्टॉप इट माँ प्लीज। मुझे उस भोले से प्यारे से नितिन की तारीफें नहीं सुननी। और वैसे भी आजकल जमाना भोले भाले लोगों का नहीं है। लोग भोले भाले लोगों को बेवकूफ समझते हैं। जमाना तो स्मार्ट लोगों का है। तो वो स्मार्ट है ना, तभी तो उसके पास इतनी अच्छी नौकरी है। माँ प्लीज, मैं उस नितिन की नौकरी की तारीफ सुनकर बोर हो गई हूँ। और वैसे भी माँ, मुझे उस नितिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं अपनी सारी जिंदगी इस चाल में नहीं बिताना चाहती हूँ। तू क्या समझती है कि तेरे लिए कोई राजकुमार तैयार बैठा हुआ है शादी करने के लिए? हाँ, दिमाग खराब करती है। हाय यार कम ऑन यार, क्या हो गया? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? माँ बस बार बार एक ही राग लगाए रहती है, शादी का। पता नहीं उन्हें कोई स्टूपिड सा लड़का पसंद आ गया है। अरे यार कम ऑन, इट्स ओके, रिलैक्स सलोनी। किसी के भी कहने से तुम्हारी शादी तो नहीं हो जाएगी ना? या विक्रम, आई नो, इन बातों को छोड़ो। तुम आज मुझे मिल रहे हो ना? नहीं सलोनी, आज नहीं हो पाएगा। आई एम रियली बिजी टुडे। तुम जानते हो मेरी शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। प्लीज थोड़ी देर के लिए। बेबी आई वुड लव टू, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। तुम तो जानती हो ना, मैंने अपनी सारी शामें तुम्हारे नाम कर दी है। पर आज नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी। चलो अपना मुंह ठीक करो एंड गिव मी अ नाइस स्माइल। एंड विद अ नाइस स्माइल आई वांट एक्सट्रीमली नाइस किस। थैंक यू। बाय बाय। सलोनी,
तुम जिसे मिलने के लिए तड़प रही हो वो तो आज की शाम ऋतु के नाम लिख चुका है। हेलो हेलो रानी, तू पार्टी में आ रही है ना? ऋतु, नहीं हम हाँ ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे ऋतु। ओके, सी यू देन। ओके, सी यू देन, बाय। भाभी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। I mean, आपकी फ्रेंड की पार्टी है और मैं आपके साथ unnecessarily। आना ज़रूरी था सलोनी। ऋतु हमारी बेस्ट फ्रेंड है और उसके वुड बी फियांसे ने पार्टी थ्रो की है। और वैसे भी ऋतु से तो तुम मिल ही चुकी हो, है ना? ऋतु बता रही थी कि फॉर्मल एंगेजमेंट नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शादी हो जाएगी। भाई ये है हमारी लाइफलाइन, माय लव, माय स्वीट हार्ट। आपको शादी एक आज बहुत जल्द मिल जाएगी और उसके बाद हम जा रहे हैं यूरोप फॉर अ लॉन्ग हनीमून। भाभी, दोनों में कितना प्यार है ना।